नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार में नई सरकार का गठन है आज और इसके साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। सीएम मोहन ने बता दें कि चुनाव प्रचार किया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी यहां शामिल होंगे। और इसी के साथ बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पर शामिल होंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था, लगातार जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान। और इसके साथ ही आज बता दें कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अन्य मंत्री भी यहां शपथ लेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पे शामिल होंगे। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार में बता दें कि नई सरकार का गठन होगा आज और इसके साथ ही बता दें कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर्यटन क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ होगा। इसके साथ ही बता दें कि पीएम हेली पर्यटन सेवा का संचालन शुरू और कम समय में पूरी होगी। पर्यटकों की यात्रा और स्थानीय अर्थव्यवस्था रोजगार में वृद्धि होती हुई भी नजर आएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन में अब मिलने वाला है एक बता दें कि बिल्कुल ही नया अनुभव। राज्य सरकार ने पीएम हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे पर्यटक अब मिनटों में ही राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच सकेंगे। यह सेवा राज्य के 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करेगी और हेलीकॉप्टर यात्रा के माध्यम से पर्यटकों को समय की बचत के साथ साथ एक शानदार हवाई नजारा भी मिलेगा। इस पहल से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब बता दें कि आप शहर की भीड़भाड़ और लंबी यात्रा की चिंता किए बिना मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे। और इसके साथ ही भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हेलीकॉप्टर पर्यटन की शुरुआत होगी और इसके साथ ही मध्य प्रदेश पर्यटन में अब मिलने वाला है एक बिल्कुल ही नया अनुभव। राज्य सरकार ने पीएम हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा की शुरुआत कर दी है, जिससे पर्यटक अब मिनटों में ही राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों तक पहुंच सकेंगे। यह सेवा राज्य के 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों को कवर करेगी और हेलीकॉप्टर यात्रा के माध्यम से पर्यटकों को समय की बचत के साथ साथ एक शानदार हवाई नजारा भी मिलेगा। इस पहल से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अब आप शहर की भीड़भाड़ और लंबी यात्रा की चिंता किए बिना मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली यूथ यात्रा की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से समीक्षा की है। नागपुर से शुरू हुई यह यात्रा 24 नवंबर को बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रवेश कर बैतूल पहुंचेगी और सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यात्रा 25 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी, जहां एक बड़ा जनसभा कार्यक्रम आयोजन होगा और इसके बाद यात्रा छाबुजा होते हुए गदौरा के लिए रवाना होगी। खबर छतरपुर से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छतरपुर जिले के चंद्रनगर के पास स्थित ओबरॉय राजवीर पैलेस के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। खजुराहो एयरपोर्ट पर सांसद वी डी शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप और कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी
सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से राजगढ़ पैलेस हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह का अभिवादन स्वीकार किया है। इस अवसर पर राजनगर विधायक अरविंद और बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्नोत्री और प्रदेश मंत्री अर्चना सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पन्ना जिले की पवई तहसील में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में हिस्सा लिया और जिले में सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 106 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के उन्नयन के कार्य शामिल हैं। हमारी परंपरा, बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाते हैं तो वो परिवार का पालन करती है, एक एक व्यक्ति के लिए वो पैसा लगाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये बेईमान कांग्रेसी कहते कि बहनों को पैसे दोगे तो बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, जब कभी दरवाजे कांग्रेसी आए तो खबर जरूर लेना उसकी, जो उसकी दुर्भावना है, भूलना मत। ये भाव होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेसियों की देश भर से झाड़ू लग रही है। एक एक करके सारे राज्य हारते जा रहे हैं और हारते जाना भी चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। जैसी आपकी भावना है, भगवान वही आपको हाल करने वाला है। आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन ये पन्ना को जीआई टैग भी मिला हीरे के मामले में। हीरा और हीरे जैसे लोग, वाकई आपका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज यहां पवई पे लगभग कलही माता के आशीर्वाद से 83 करोड़ से अधिक की लागत के 14 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। मैं बधाई देता हूं आपको ये सारे कामों के लिए। वो लगभग 74 करोड़ के 13 कार्यों का फिर भूमि पूजन भी कर रहे हैं। दोनों एक साथ आज लगभग 4 करोड़ 25 लाख की लागत से पवई में तिगरा बेंद बराज मतलब तिगरा बांध का भूमि पूजन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें तिगरा बांध के लिए। और 70 करोड़ के 12 निर्माण कार्य अलग अलग जो मार्ग निर्माण है, सब मिला के 74 करोड़ के काम। और बिसानी, श्यामगिरी, कलदा, सलेवा माया मार्ग का भी लोकार्पण 9 करोड़ की लागत से। कितने काम आप गिनाओगे तो बहुत हो जाएंगे। जोरदार ताली वाली बजा दो भाई, ये तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इतना काम क्या करोगे यार, कितने काम कराओगे। और केन बेतवा के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे बुंदेलखंड की परिस्थिति बदलेगी। एक एक खेत तक पानी, एक एक गांव तक पानी पहुंचा करके हमारी जो नदी जोड़ो अभियान का बड़ा श्रीगणेश हुआ है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें इस बात के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में पहुंच रहे हैं, जिसमें लगभग कई प्रकार के कामों के आधार पर, और केवल यहां खेती नहीं, 1,35,000 हेक्टेयर में पवई क्षेत्र में ये पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन किसको कहते, जिले के अंदर 1,35,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 600 से अधिक गांवों में पेयजल की सुविधा होगी। पवई सहित और उद्यानिकी क्षेत्र में भी 150 इकाइयां काम कर रही है। 15 करोड़ की लागत से डायमंड पार्क 40 हेक्टेयर में बनने वाला है। बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजनाओं को पुनः चालू कराते हुए हीरे के उद्योग के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी बातों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण में भी 10,301 स्वयं सहायता समूह की 1 लाख से अधिक बहनें, कितना भाग्यशाली हुए। 1 लाख बहनें तो अकेली हमारी इस पन्ना जिले में है। वाकई अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज 180 करोड़ से ज्यादा बैंक का लिंकेज आपको मिल रहा है।
18,000 बहनें लखपति दीदी बनी है और मेडिकल कॉलेज भी अब अपने पन्ना को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो, बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी करने वाले हैं। लेकिन ये लिस्ट अभी और आई है, अभी तो जो मिला वो मिला, फिर हमारे भाई ने मांगा है। आज मैंने अपने पन्ना और छतरपुर की बॉर्डर पर एक नया प्रकार का बड़ा ओबेरॉय ग्रुप का उद्योग धंधे की तरह रोजगार दिलाने वाला वो जय विलास, क्या जय पैलेस, राज पैलेस, राजगढ़ पैलेस, राजनगर का जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा भव्य किला सच में अद्भुत लग रहा है। आपको समय मिले तो जरूर जाना। लेकिन आज ये यहां आ रहा हूं तो समय तो घड़ी चल रही लगातार, फिर भी ये कह रहे हैं कि नवीन महाविद्यालय बनाया जाए। तो जरा बताओ, बनाना चाहिए नवीन महाविद्यालय, नया कॉलेज बच्चों के लिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ये रेपुरा में नया कॉलेज बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो भविष्य की पीढ़ी के लिए। शाहनगर बोरी चमरैया सड़क मार्ग, इसकी चौड़ाई बढ़ाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार आप जरा अभिनंदन करते रहे अपनी तरफ से। ये टिकरिया से रीठी वाया रेगुआ बोरी खमरिया सड़क मार्ग बनाना है। बनाना क्या? बहुत पैसे भैया, आज ही बनाना है क्या? बनाना है क्या? तो 135 करोड़ की बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक विद्यालय जिला पन्ना के विकास खंड शाहनगर में, उपखंड केंद्र बिसानी में पूर्व से स्वीकृत है। ये पन्ना के अंदर, अब ये है तो फिर और क्यों बनवा रहा हूं? बनवाना है। 2 अतिरिक्त और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाना है क्या? प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। चलो आपने मांगा है तो देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा हरदुआ रेपुरा महेंद्रा सिमरिया, बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल मांगे, ये चाहिए क्या हॉस्पिटल वगैरह? जरा देने की घोषणा करता हूं। चलो आज तो अगली बार भी आना यार, आज ही आज मत कराओ सारे काम भैया। आपने क्या पुराने बांधों की, तालाबों की, नहरें का सर्वे कराकर इनके मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम कराना है क्या? चलो किसान भाई बहने मांग रहे थे, देना ही पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, मैं देने की घोषणा करता हूं। अगली बार भी आना कि नहीं आना आपके बीच में? आना कि नहीं आना बताओ जरा ताली वाली बजा के। तो अगली बार के लिए भी मैं रिजर्व रखता हूं। आज तो थोड़ा समय कम पड़ रहा है। जितने प्रकार के काम है, पवई वालों से तो इतना प्रेम है, जो आप मांगो वो सब देने को तैयार हो जाता। पता नहीं क्या प्रेम है आप लोगों से। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ संयुक्त अभियान के दौरान बता दें कि नरसिंहपुर जिले के वीर जवान आशीष शर्मा शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे प्रदेश और देशवासियों को भावुक कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद आशीष को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है। साथ ही उनके भाई को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया है। जानकारी के मुताबिक आशीष शर्मा 2 बार वीरता पदक विजेता रह चुके थे और उनकी बहादुरी ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। और इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ के अंदर एक जॉइंट ऑपरेशन में हमारे छत्तीसगढ़ के और केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ हमारे एक सब इंस्पेक्टर का बहादुरी से मुकाबला करते हुए वीरगति के समाचार मुझे मिले हैं। हमारी सरकार सारे प्रबंध करेगी। सरकार की भावना हमारे जवानों के साथ है। मैं परमात्मा से कामना करता हूं कि वो उनको, वैसे तो बहादुर वीरगति को प्राप्त होते तो वो स्वतः ही भगवान के चरणों में स्थान पाते हैं, लेकिन सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ भी है। और मैं अपनी शासन की व्यवस्था के बलबूते पर उनके परिवार में जो उनका छोटा भाई है, उनकी मुझे जानकारी दी गई है, हम उनको शासकीय सेवा में भी लेंगे। और जो हमारी नीति है वो सारे सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेंगे। और हर हालत में ये हमारे संकल्प को छोटा नहीं करेगी। माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में जब हम इसमें
हमारे इस देश की धरती से ऐसे दुश्मनों को, जो गरीब लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ एक तरह से दुर्दांत व्यवहार करते हैं, उसके खिलाफ लगातार संघर्ष रखेंगे और ये कार्रवाई चलती रहेगी। खबर उज्जैन से है, जहां अगन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के अवसर पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। हजारों भक्त सुबह की भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। मंदिर परिसर में भक्तों ने आरती में भाग लिया और मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर विशेष पूजा और भस्म वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भस्म आरती का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बता दें कि यहां बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने परिवारों की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। इसके साथ ही मंदिर परिसर में भी तमाम व्यवस्था की गई। लोकप्रिय टीवी सीरियल के किरदार और अभिनेता नीतीश बलूनी ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। नीतीश बलूनी ने सुबह ही पवित्र भस्म आरती में भाग लेकर आशीर्वाद लिया और भगवान महाकाल के चरणों में श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर परिसर में भक्तों और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके दर्शन कर बता दें कि प्रसन्नता भी व्यक्त की गई है। उज्जैन से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महाकालेश्वर मंदिर में उन्होंने दर्शन और पूजन किया। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में धान की खरीदी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और यह प्रक्रिया 20 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे धान की बिक्री के लिए अपने नजदीकी खरीद केंद्रों पर समय पर पहुंचे और गुणवत्ता मानकों के अनुसार धान उपलब्ध करवाएं। इस दौरान किसान सरकारी समर्थन मूल्य के अनुसार भुगतान प्राप्त करेंगे। कृषि विभाग ने बताया है कि धान खरीदी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का सामान्य और पारदर्शी मूल्य देना है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सरकार ने प्राप्त खरीदी केंद्र और आवश्यक संसाधन तैयार किए हैं ताकि किसानों को सुविधा हो। और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें वित्त सुरक्षा देने में मदद करेगी। बुरहानपुर जिले के प्राचीन रेणुका माता मंदिर का बता दें कि पहुंच मार्ग लंबे समय से बदहाल था। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब इस समस्या का समाधान किसी सरकारी योजना विभाग ने नहीं बल्कि शहर के ही एक दिलदार ठेकेदार ने कर दिखाया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के प्रतिनिधि गाजेंद्र पाटिल की पहल पर ठेकेदार सुमित ने 200 मीटर से अधिक लंबे खराब पहुंच मार्ग को स्वयं तैयार कर दिया। इस अनूठी पहल की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। प्राचीन रेणुका माता मंदिर है और यहाँ पर जो अप्रोच का काम जो है पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, इसलिए भक्त लोग तो यहाँ पर वाहन गिर रहे थे और दुर्घटना हो रही थी। तो आज ये 2 वर्ष के अधिक प्रयास के बाद में गजेंद्र भाई पाटिल के अतिक प्रयासों से जो है यहाँ पर अब ये सीसी अप्रोच बचा है, तो हम इनका बहुत धन्यवाद। इसको बनने से क्या फायदा? अब यहाँ पर जो है भक्तों को आने जाने में काफी सुविधा है। अब जो पहले तो दुर्घटना हो रही थी जी, हमारे द्वारा रोड निर्माण का कार्य किया गया है। अभी 2 दिन पूर्व मुझे हमारे युवा नेता गजेंद्र भाई का फोन आया कि सुमित वहाँ के महाराज जी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं रेणुका माता के, क्योंकि आए दिन भक्तों की गाड़ियां यहाँ से स्लिप होती रहती है। आप देखिए कि पीछे ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर कि जिससे गाड़ियां स्लिप होती है। तो उन्होंने आग्रह किया कि इसके जो भी राशि होगी मैं दूंगा तुमको। गजेंद्र भाई का ये कहना था और गजेंद्र भाई के आदेशानुसार ये कार्य किया गया। देखिए, हम मंगलवार को शुक्रवार को मंदिर आते ही है और महाराज जी ने पिछले हफ्ते मुझे बताया कि यहाँ पर ऐसी ऐसी परेशानी है, प्रॉब्लम है, जो गिट्टी ऊपर आ गई थी, इसके कारण हो ये रहा था
कि मोटरसाइकिलें स्लिप होकर के और श्रद्धालु जो आते थे वो गिर रहे थे। हमने महाराज जी के आग्रह को स्वीकार करते हुए हमने हमारे कॉन्ट्रैक्टर है सुमित भाई वारोड़े, हमने उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि भाई ये किसी मत में नहीं आना है, हमको अपनी स्व इच्छा से इस इतना जो टुकड़ा है ये रोड हमको बना करके देना है। और उन्होंने भी ये आग्रह को हमारे स्वीकार किया और आज उनके सहयोग से ये रोड जो है ये रोड का निर्माण हो। राजधानी भोपाल में लंबे समय से चल रहे फर्जी स्टैंप और नकली टिकटों के धंधे का पर्दाफाश किया गया है। मुखबिर तंत्र की सूचना के आधार पर पुलिस ने बोर्ड ऑफिस चौराहे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आरोपी सरकारी स्टैंप का उपयोग करने के बाद उसकी स्याही मिटाकर कलर प्रिंट की मदद से दोबारा स्टैंप और टिकट तैयार कर रहे थे। इस नकली स्टैंप और टिकटों का अवैध उपयोग बैंकिंग सेक्टर और किराए नामों में किया जा रहा था। अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन फर्जी स्टैंप और टिकटों का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ और कितने लोग इस धंधे में शामिल हैं। राजधानी में इस कार्रवाई से बड़े पैमाने पर ठगी और धोखाधड़ी पर लगाम लगने की उम्मीद है। थाना एमपी नगर में एक मुखबिर सूचना के आधार पर यह सूचना मिला कि जो पुराने जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स होते हैं और जो नौकरी के सील्स होते हैं, इस संबंध में जो है पुराने यूज किए हुए स्टैम्प्स को दोबारा यूज करना और उनके साथ जो है उसका कलर जीरोक्स करके उसको जो है पूर्ण रचित तरीके से जो है उसका इस्तेमाल जो है पुराना किरायानामा बनाने में इत्यादि कामों में जो है इसका सूचना हम लोग को मिला है। इस मुखबिर सूचना के आधार पे जो है हम लोग टीम रवाना करके जो है एमपी नगर थाना क्षेत्र में 2 दुकानों पे और वहाँ के जो लोग मिले उसके आधार पे जो है विधानसभा पुरानी विधानसभा के सामने जो है 2 दुकान जो नोटरी के दुकान अपने आप को बताते हैं और साथ में जो है हबीबगंज के पास एक आवास है, वहाँ पे हम लोग जो है इसमें छापेमारी की और छापेमारी में हम लोग को जो है गवर्नमेंट का यूज किया हुआ स्टैम्प, नोटरी जो है पुराना और जो है टेम्पर्ड किया हुआ स्टैम्प भी मिला है और जो है कोरा जो हम लोग को स्टैम्प मिला है उसमें साइन किया हुआ है अलग अलग नोटरी एडवोकेट्स का और बैक डेटेड किरायानामा भी हम लोग को इसमें मिला है और कलर जीरोक्स भी मिला है हम लोग को स्टैम्प्स का, गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो इसके आधार पे हम लोग जो है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना एमपी नगर के द्वारा जो है जो लोग मौका वारदात पे थे उनका गिरफ्तारी भी इसमें किया गया है और साथ में अपराध पंजीबद्ध करके उसको विवेचना इसमें जारी है। कितने लोगों को हिरासत में लिए और पूछताछ में यानी लोगों के नाम उन्होंने बताया? कुल जो है 11 लोग के विरुद्ध जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज किया गया है और इसमें जो है 4 लोगों को इसमें जो है गिरफ्तार किया गया है मौका वारदात। खबर बुरहानपुर से है, जहां खकनार पुलिस ने अवैध रूप से गौवंश मांस परिवहन करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। मुखबिर सूचना के आधार पर बता दें कि बैरियर पर दबिश देकर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जिनके बैग से 24 किलोग्राम गौमांस बरामद किया गया। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस कार्रवाई में निरीक्षक अभिषेक जाधव और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।